एक गांव में हरि और चंद्रा नाम के दो भाई रहते थे। चंद्रा एक बार अपने भाई के पास आया। भैया, मैं भी पढ़ाई बंद करके कोई काम ढूंढ लूंगा। क्या बात है, क्या हुआ? मुझे मेडिकल कॉलेज में सीट मिला है। अच्छा, तो फिर पढ़ाई छोड़ने की बात क्यों कर रहा है पगले? डॉक्टर यूं ही तो नहीं बन जाते, खूब पैसे लगेंगे। उतने पैसे अपने पास कहाँ? अपनी ताकत से बड़े सपने क्यों देखें? इसीलिए पढ़ाई छोड़कर कोई काम ढूंढ लूंगा। बकवास बंद कर, तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही कुछ करता हूँ। 10 साल से काम कर रहा हूँ। सेठ जी से प्रमोशन देकर तनख्वाह बढ़ाने के लिए पूछूंगा। तुम पढ़ाई छोड़ने के बारे में सोचना बंद करो। ऐसा कहकर वो सीधे शिवा के पास गया। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते भाई, पिछले 10 साल से आपके पास काम कर रहा हूँ, कभी भी तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं पूछा। अब मेरे भाई को बड़े से कॉलेज में सीट मिला है, जरा प्रमोशन देकर तनख्वाह बढ़ाओगे तो अच्छा होगा। सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तू काम क्या करता है रे? भाई, बोट चलाना है, केलों की डिलीवरी देकर आनी है। इन 10 सालों में तुझ पे कितनी कंप्लेंट्स आई हैं पता है तुझे? एक दिन भी तू केले टाइम पे डिलीवरी नहीं करता है। कस्टमर्स तुझ पे कितना गुस्सा करते हैं पता भी है? खैरियत मना कि तुझे मैंने नौकरी से नहीं निकाला अभी तक। भाई, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं रोज टाइम पे ही निकल जाता हूँ, लेकिन हमारे बोट को देखकर लोग पैसेंजर बोट समझकर रोकते रहते हैं। लोगों को समझाकर कि ये पैसेंजर बोट नहीं, केलों की डिलीवरी करने की बोट है, मुझे जाते जाते बहुत देर हो जाती है। वो सब मैं नहीं सुनूंगा, पहले अपने ऊपर आई शिकायतों को मिटाओ, बाद में तनख्वाह के बारे में सोचेंगे। हरि बिना कुछ बोले वापस अपने घर चला गया। घर आकर सारी बात चंद्रा को बताई। चंद्रा थोड़ी देर कुछ सोचा। भैया, अगर तुम टाइम पर जाकर डिलीवरी कराओ तो तुम्हारा तनख्वाह बढ़ेगा ना? हाँ बढ़ेगा। तो फिर मेरे पास एक बढ़िया सा आइडिया है। अगर वैसा करेंगे तो लोगों को बिना बताए ही पता चल जाएगा कि तुम केलों की बोट चला रहे हो और तुम टाइम पर केले डिलीवरी करने जा सकते हो। अच्छा, बताओ क्या आइडिया है? चंद्रा ने हरि से कुछ कहा। सारी बात सुनकर हरि, अरे भाई, आइडिया तो एकदम मस्त है, अभी जाकर वो काम करता हूँ। ऐसा कहकर वो चला गया। जाकर अपने बोट को एक केले के आकार में बदल डाला। इस बार उस बोट को देखकर किसी ने नहीं रोका। वक्त से पहले ही जाकर डिलीवरी देकर शिवा के पास पहुंचा। भाई, कस्टमर्स को फोन करके पूछो आज लोड देने में लेट तो नहीं हुआ ना? पूछने की क्या बात है, तूने जो बनाना बोट बनाया है ना, उसे देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। टाइम से पहले ही जाकर डिलीवरी भी दे दी। ऊपर से उस बनाना बोट की वजह से अपने व्यापार का अच्छा पब्लिसिटी भी होगा। इतना अच्छा काम करने वाले तुमको तनख्वाह बढ़ाने के साथ साथ अपने सारे बोट्स का सुपरवाइजर भी बनाता हूँ। सब तुझे ही संभालना होगा। इस तरह चंद्रा के आइडिया की वजह से हरि को प्रमोशन आया और तनख्वाह भी बढ़ गई, जिसकी वजह से चंद्रा बिना किसी रुकावट के खुशी से अपनी पढ़ाई कर पा रहा है। इस कहानी में हम देखेंगे कि मन की ताकत कितनी महत्वपूर्ण होती है।
व्यक्ति हाथियों के डेरे पर गया। वहां उसने देखा कि ना ही हाथियों को पिंजरे में रखा गया है और ना ही उन्हें बेड़ियों में बांधा था। बस एक पतली सी रस्सी उनके पैरों में बंधी थी जो उन्हें भागने से रोके हुए थी। जब आगंतुक की हाथियों पर नजर पड़ी, वो चकरा गया। उसने सोचा कि जरा सी ताकत लगाकर हाथी उस रस्सी को तोड़कर भाग सकता है। फिर भी हाथी ने ऐसा कुछ अभी तक क्यों नहीं किया? जिज्ञासावश उसने जानवरों के प्रशिक्षक से पूछा कि आखिर ये हाथी भागने का प्रयास क्यों नहीं करते? प्रशिक्षक ने जवाब दिया, जब हाथी के छोटे बच्चों को यहाँ लाया जाता है तो हम उन्हें ऐसी छोटी पतली रस्सी से बांध देते हैं जो उन्हें रोकने के लिए काफी होती है। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, उनके मन में ये विश्वास पैदा हो जाता है कि वो रस्सी तोड़कर भाग नहीं सकते, इसलिए वो खुद को आजाद करने की कोशिश नहीं करते। हाथियों को रस्सी तोड़कर भागना असंभव लगता है। ये ही एकमात्र कारण है कि वो कभी भी कोशिश नहीं करते और उसी धारणा के साथ जीते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी आपको कितना भी पीछे खींचने की कोशिश करे, आप निरंतर विश्वास रखना कि जो आप करना चाहते हैं वो संभव है। असल में सफलता को हासिल करने से भी महत्वपूर्ण ये है कि सफलता का विश्वास मन में हो। अपनी सोच के पंख फैलाते रहिए और ऊंचा उड़िए। आज की कहानी में हमने देखा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। है कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें 2 शिक्षाएं मिलती है। पहली तो रामेश्वर काका से पंगा मत ले। दूसरी, रामेश्वर काका को आधी मत पिलाओ और अगर पिलाओ तो दूर रहे। निकल जाओ मेरे क्लास से, बड़ा आया अद्दी पौवा वाला ओल्ड किड कहीं का।